वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात करते हैं कोरोना वायरस की। इसका जिक्र भी जरूरी है और आपको याद दहानी भी जरूरी है कि आपने कोविड एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। ताजा तरीन सूरत हाल की हम बात करें, एनसीओसी के मुताबिक 17 अगस्त 2021 को की जाने वाली ट्वीट में उन्होंने टोटल टेस्ट की तादाद 48,181, पॉजिटिव केसेस की तादाद 3,221, पॉजिटिविटी रेशियो 6.68%, जबकि टोटल डेथ टोल 95 अफराद बताया गया है। यानी कि पिछले 24 घंटों में 95 कीमती जाने कोविड की नजर हुई हैं। हलाकत खेजियां चौथी लहर की जारी हैं। अमवात और शरह में, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। और दूसरी जानिब हम अगर फेडरल कैपिटल की बात करते हैं, जुड़वा शहरों की खासतौर पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद की बात करते हैं, तो यहाँ पे मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना बूस्टर डोज लगाने की तजवीज दे दी गई है। और कहा यह गया है कि दुनिया के बेशतर ममालिक साइनोफार्म और साइनोवैक तस्लीम नहीं कर रहे, इसलिए बूस्टर डोज लगाना चाहते हैं ताकि वो बैरून मुल्क सफर करें। और इसलिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद जो वैक्सीनेटेड अफराद हैं उनको बूस्टर डोज की तीसरी और चौथी खुराक लगाने की तजवीज पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। बिल्कुल। और महकमा सेहत पंजाब ने इजाजत के लिए एनसीओसी को खत भी लिख दिया। इसमें कितनी जो सदाकत है, इस हवाले से हम डॉक्टर से भी पूछेंगे, जो हमारे मेहमान भी। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है घर घर जाके वैक्सीनेशन भी कर रही है, लोगों को वैक्सीनेटेड कर रही है, और इस हवाले से क्या अहदाफ है और मुहर्रम हराम को लेकर क्या पॉलिसी है, एसओपीज पर किस तरह से अमल दरामद कराया जाएगा, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर हीन राशिद साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अपना वक्त दिया हमें एक्सप्रेसो में। अभी हम ओवरऑल जो केसेस की तादाद के हवाले से भी बात कर रहे थे। ओवर के केसेस में, पॉजिटिव केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, और साथ साथ हम जुड़वा शहरों में जो बूस्टर डोज वाला मामला है, इसको भी जरा प्लीज क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन जी, जहाँ तक ताल्लुक है केसेस का, वो डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बारे में तो बिल्कुल कोई शक नहीं है जी। और हमें पता भी था कि ये, क्योंकि चौथी वेव जो है उसमें ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट है, यानी मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं, जिसकी हमें ये भी पता है कि उसकी स्प्रेड बहुत तेजी से होती है, इन्फेक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है। तो नेचुरली वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये बढ़ेगा। इस वक्त तादाद बढ़ने के अलावा जो बात यह है कि जब तादाद बढ़ेगी मरीजों की, तो जो मरीज अस्पताल दाखिल हो रहे हैं उनकी भी तादाद बढ़ रही है। लेकिन शुक्र है खुदा का, इस वक्त भी पंजाब के अंदर जो सिचुएशन, ओवरऑल सिचुएशन है, कल तक की जो सिचुएशन थी वो ओवरऑल तसल्ली बख्श है। सवाई ये कि मुल्तान और भावलपुर के इलाके के अंदर और हिंगयार खान के इलाके के तादाद जरा ज्यादा है मरीजों की जो अस्पतालों में दाखिल है। 75% के करीब हमारे बेड्स जो थे वो जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट की हैं वो ऑक्यूपाइड थे मुल्तान के अंदर। तो ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आप मजीद एक्सपेंशन जो है बेड्स की कर दीजिए और ज्यादा बेड्स एलोकेट कर दीजिए। अच्छा, उसकी तो साथ साथ तैयारी हो रही है। लेकिन ये देखें, बात समझने की ये है कि अब तो लोगों को और हम सारी दुनिया को भी समझ आ गई है कि दो चीजें जो है वो बहुत अहम है। एक तो नंबर 1 वैक्सीनेशन करवाना। आप जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन करवाएंगे लोगों की, उतने चांसेस है हमारी इन्फेक्टिविटी रेट के कम होने के। अस्पतालों के अंदर जो मरीज दाखिल हैं उसमें ये देखा गया है कि जो 85% वो मरीज हैं जिनको कोविड वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई, और उसके अंदर 15% वो मरीज हैं जिनमें या तो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या उनको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। अच्छा, उससे और लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है ये कि जो क्रिटिकल मरीज हैं, कल के मैंने जो प्रेजेंटेशन हमारी दी थी हमें स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर वालों ने, उसमें बताया जो क्रिटिकल मरीज हैं उनमें से 37 मरीज में से सिर्फ एक मरीज वो था जिसको वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हुई है। बाकी सारे क्रिटिकल पेशेंट्स वो थे जो नॉन वैक्सीनेटेड थे। इसका ये चीज जो अब लोगों को समझनी चाहिए कि वैक्सीन डेफिनेटली लोगों को बीमारी की शिद्दत से भी बचाती है और नेचुरली कम लोगों को इन्फेक्शन भी हो, और अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो क्रिटिकल सिचुएशन से डॉक्टर साहब बड़ा इबाम ये जो ट्रैवल करने के हवाले से है इसमें मौजूद है। पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं, फिर आपको पता है कि सऊदी अरब बहुत सारे लोग, हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है वर्किंग क्लास की जो कि सऊदी अरब वगैरह और दीगर खलीजी रियासतों में काम करती है। तो ये मसाइल मौजूद हैं साइनोवैक लगवाने वालों के लिए, साइनोफार्म लगवाने के लिए। इसके लिए अभी हम कहाँ पे स्टैंड करें इस वक्त? क्या ये जो बूस्टर डोज है ये हेल्प आउट करेगी? कोई गवर्नमेंट ने बात की है इस पर? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? वैसे तो देखें, साइंटिफिकली एविडेंस तो जो है ना वो इतना जल्दी तो सामने आता नहीं है। बूस्टर डोजेस लगाई जा रही हैं दुनिया के अंदर, लेकिन मकसद ये है कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, आपको पता हमारी तो अव्वलीन फर्स्ट तो ये होना चाहिए जिन लोगों को नहीं लगी सबसे पहले तो हम सबको लग जाए। दिस इज व्हाट वी मस्ट ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हर बंदे को वैक्सीन लग जाए। अब आगे जहाँ तक जिन लोगों ने बाहर जाना है, ट्रैवल करना है,
नेचुरली उनकी मजबूरियां हैं कि उनको अगर वहाँ वैक्सीन, उसके लिए हमने एनसीओसी को बिल्कुल, आपका पता मीटिंग जब होती है तो सेक्रेटरीज ने ये सजेशन जरूर दी है, इस पर गौर फिक्र हो रही है। लेकिन आप देखिए ना, एक व्हेन यू लुकिंग एट, हम तो एक होलिस्टिक व्यू से देख रहे होते हैं ना आप, कि क्या हम अभी इन दिस पोजीशन के हम लोगों को अब बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दें, या पहले हम लोगों को पहली डोजेस तो लगा दें। अब हमारे लिए तो ये अहम चीज है कि किसी तरीके से अगर हम हर्ड इम्यूनिटी चाहते हैं तो कम से कम 60 से 70% लोग जो हैं उनको, खास तौर पे 18 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लग जानी चाहिए। अभी इस वक्त अगर मैं देखूं कि हमारी वैक्सीनेशन के हालात क्या हैं, तो आप देखें अभी हम कोई 2 करोड़ और 30 लाख के करीब हम पहुंचे हैं, 35 के करीब। अब ये इसमें पार्शली वैक्सीनेटेड और कम्प्लीटली वैक्सीनेटेड लोग हैं। अगर आप पंजाब की सिर्फ आबादी देखें तो इसमें पंजाब की आबादी के अंदर कोई तकरीबन अगर हम कहते हैं जी 11 करोड़ की आबादी है, तो हमारे कुछ 45% तो वो लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र के। सो विच मीन्स वी हैव रफली अबाउट 6 करोड़ ऑफ पीपल हु आर अबव 18 years of age, 18 साल से ज्यादा उम्र है जिनकी। अब 18 साल से ज्यादा उम्र में अगर ये, मैं अंदाजन आपको बता रही हूँ, फिगर नहीं है, लेकिन अंदाजन ये कि अगर 6 करोड़ बंदे हैं जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, और हम चाहते हैं कि वो कम से कम 70% जो है वो तो वैक्सीनेट हो, तो आप खुद ये समझ सकते हैं कि हमें कम से कम 5 करोड़ लोगों को तो वैक्सीनेट हर हाल में करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब इस सिलसिले के अंदर आपको पता है कि वैक्सीनेशन की ड्राइव को हमने फास्ट किया हुआ है। इस वक्त पंजाब के अंदर कोई तकरीबन ऑन एन एवरेज 5 लाख रोजाना की 5 लाख प्लस लग रही है। सर मेरा ख्याल है कल के दिन हमारी कम लगी थी वैक्सीन, वरना तो फ्रैंकली स्पीकिंग वी हैव इवन गॉन अप टू 600,000। ठीक हो, यानी जो गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया था उसको अचीव किया जा रहा है, उस पर एफर्ट भी जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि अब 9वीं 10वीं मुहर्रम हराम के हवाले से कुछ SOPs का गवर्नमेंट ने ऐलान तो किया था, क्या पॉलिसी है, अमल दरामद कराने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो केसेस की तादाद बढ़ती है, तो इस हवाले से गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए आज वैसे भी चीफ सेक्रेटरी साहब ने दोपहर में मीटिंग पर्टिकुलरली मुहर्रम के सिलसिले के अंदर ही बुलाई है, पर्टिकुलरली यहाँ ऑन इम्प्लीमेंटेशन जो हमने करनी है SOPs के ये प्रोसेशंस और, लेकिन ये तो देखिए ना बात बार बार बताई भी है कि हर किस्म के इस्तेमाल की पर पाबंदी लगाई हुई है, हर किस्म के कट पाबंदी लगा दी गई है। वजह यह है कि जब तादाद बढ़ जाती है ये तो हम लोगों को खुद समझना चाहिए, और फिर सबसे बड़ी बात है हम मुसलमान हैं और हमें ये बात समझनी चाहिए कि बार बार, और ये हदीस है कि भाई जहाँ वबा है वहाँ आप चाहिए ना, और अगर आप वबा के इलाके में हैं तो फिर आप कहीं और ना जाइए ताकि आप वबा ना फैलाएं। इसका मतलब ये है कि एक तो हुक्म है ना इस्लाम में कि हमें कोशिश करनी चाहिए इस वबा को फैलने से रोकने पे, और फैलने से आप कैसे रोक सकते हैं इसको? फैलने से रोकने का यही तरीका है कि आप इस्तेमाल न करें, आप मिनिमाइज करें सारे इस्तेमाल को। उसके बाद सबसे बड़ी ये बात है मास्क पहन के रखें, बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग। ये मतलब ये कोई आप कह रही हैं कि ज्यादा इनफरादी जिम्मेदारी का मुजाहिरा बहुत जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे एक शो में थे, उन्होंने कैपा वेरिएंट का जिक्र किया जो कि उनके मुताबिक ये 5th वेरिएंट है, और उनकी जो रिसर्च लैब है उसमें कुछ रिसर्च के बाद इस वेरिएंट के भी सबूत मिले हैं, जो कि ऑब्वियसली एक नेक्स्ट स्टेज हो सकती है डेल्टा की। एक तो पंजाब में क्या इस किस्म की कोई इतलात हैं, और अगर इतलात हैं तो क्या ये भी उतना ही खतरनाक है, उतना ही तेजी से फैलाव वाला है? इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास डॉक्टर साहब? कैपा वेरिएंट की बात कर रहे हैं? जी कैपा वेरिएंट की देखिए मकसद ये वेरिएंट्स तो आते चले जाएंगे ना। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जिस तरह हम वैक्सीनेट करके और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वायरस से, ये वायरस मुसलसल अपने आप को म्यूटेट करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने आप को वो जिंदा रखे। वरना तो जो ये जो वायरस का वो साइकिल होता है उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता ही खत्म होना शुरू हो जाती है ना, तो वो अपने आप को म्यूटेट करती है और नए से नए तरीके से सर्वाइव करने की कोशिश करती है। जैसे फ्लू की वायरस है, अगर आपको पता हो तो फ्लू की वायरस पहले एक आई थी, अब उसमें देयर सो मेनी वेरिएंट्स इन इट कि हर बंदे को हर साल किसी न किसी किस्म का फ्लू एक लग जाता है। आप चाहे फ्लू की वैक्सीन भी करवा लीजिए अपने आप को, पर किसी न किसी किस्म का फ्लू एक लग जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर भी वेरिएंट्स तो आ रही हैं मुसलसल, और किसी वेरिएंट के बारे में इट इज वेरी डिफिकल्ट अंटिल अभी कहना मुश्किल है। और इन दी एंड डॉक्टर साहब ये जो घर घर में वैक्सीन लगाने की एक मुहिम आप लोगों ने शुरू की थी पंजाब के अंदर बड़े अजला में, वो चल रही है क्या, या उसको रोक दिया गया है? इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, और सबसे बड़ी ये बात है कि
यूसी वाइज हम कर रहे हैं कवरेज। अच्छा। यानी जिस तरह पोलियो की वैक्सीन के हम यूसी वाइज बाकायदा माइक्रो प्लान्स बना के और उधर वैक्सीनेशन की कर रहे थे, उसी तरीके से कैंप्स बाकायदा लग रहे हैं, उसी वाइज कोशिश कर रहे हैं कि हम 100% कवर करें। पर आपको पता है लोगों की जो तबीयत है, बहुत सारे लोग छुप जाएंगे, बहुत सारे लोग इनकार कर देते हैं आने से। हमने तो आपको पता है कि हेल्पलाइन के ऊपर उन्होंने कहीं भी हमें बुलाया है कि आप हमारे घर पे आके लगा दीजिए, तो हमारी गाड़ी जाती है और घर पे जाके वैक्सीन। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट इस हवाले से भी काम करिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। इंपॉर्टेंट इशू है कोविड के हवाले से। हम भी बार बार कोशिश करते हैं कि आपको अवेयर करें कि आप SOPs का ख्याल रखें और साथ साथ वैक्सीनेशन करवाएं। गवर्नमेंट अपनी एफर्ट करिए, आप भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और खास तौर पे मुहर्रम के दिनों में, खास तौर पे अगले जो आशूरा के दिन है, इसमें बहुत ज्यादा एहतियात। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।